नमस्कार, अभिनंदन है आपका वेलोटेक के इस वीडियो संस्करण में। इसमें हम बायपोलर इंडक्शन मोटर या बायपोलर इंडक्शन पंखा जिसे हम कहते हैं, उसके वाइंडिंग के बारे में जानकारी लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक 12 पोल का सीलिंग पंखे का स्टेटर है, जिसमें हम अभी इंसुलेशन को इंसर्ट कर रहे हैं। ये इंसुलेशन इसीलिए इंसर्ट किया जाता है ताकि वाइंडिंग के दौरान तार आपस में शॉर्ट ना हो और पंखा ठीक तरीके से काम करता रहे। जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये 12 पोल का स्टेटर है और इसमें दो वाइंडिंग, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, जैसे कि सारे इंडक्शन पंखे में होते हैं। और शुरुआत में हम लोग अभी प्राइमरी वाइंडिंग को करेंगे। वाइंडिंग करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग इस सेमी ऑटोमेटेड सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अमूमन आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी बिजली रिपेयर शॉप में आप प्राय इसे देख पाएंगे। ये एक सेमी ऑटोमेटेड मशीन है और इसमें स्टेटर को अटैच किया जाता है। स्टेटर यहाँ पे लगता है, जो कि मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ से वायर आती है और वो स्टेटर में ये घूम घूम के लिपट जाती है। वाइंडिंग को शुरू करने के लिए मशीन में कुछ नियमित बदलाव को करना ज़रूरी होता है। जैसे कि पहले हमें डायल को बदलना होता है। पहले हम लोग इनर वाइंडिंग करने वाली डाई को लगाएंगे ताकि ये वाली जो सर्किल है इसे हम लोग वाइंड कर सकें। इसके बाद इस डाई को खोल दिया जाएगा और इसके बाद आउटर को वाइंड करने वाली डाई को लगाया जाएगा। तो अभी हम लोग अपने मशीन में डाई को लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टेटर जो है वो सेट हो गया है हमारे इस मशीन पे। और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब हम इसे आगे की ओर ढकेलें तो ये जाके इस स्लॉट के अंदर चला जाए, ताकि ये जो वाइंडिंग की प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से हो सके। और जैसा आप देख रहे होंगे, ये अच्छे से स्लॉट में चला गया है। आगे हम लोग इस मशीन में वायर को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद बची हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब हम इस मशीन में वायर को इंसर्ट करने की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वायर हमने अपने हाथों में ले लिया है और ये वायर नीचे इसका बॉबिन रखा हुआ है और ये बॉबिन से वायर निकल के सबसे पहले इस कैनोपी में जाएगा। इस कैनोपी में वायर को इंसर्ट कर दीजिए। वायर डालते के समय सबसे मुख्य चीज़ है जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि ये जो टेंशन एडजस्टर स्क्रू है, इसको ढीला करके इसमें वायर को इस तरीक़ा से फंसा दिया जाए ताकि जब वायर इससे निकले तो इसमें एक खिंचाव बना रहे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। वायर की मोटाई को देखते हुए इसे हम लोग इस प्रकार टाइट करेंगे कि वायर लूज़ होके ना आए, मशीन में थोड़े टेंशन के साथ आए। तो वायर को हम लोगों ने मशीन के सेंटर होल में डालना शुरू कर दिया है और ये इधर से होते हुए यहाँ पे बाहर की ओर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। इसे निकालने के बाद ये ध्यान देना है
कि ये जो अंदर वाली बॉबिन है, वायर इसके ऊपर से होते हुए आए, मतलब बॉबिन के ऊपर चढ़ा हुआ रहे। ये बॉबिन जो है वाइंडिंग वायर को गाइडेंस देने का काम करता है। ये वाइंडिंग वायर अब साइड होल होते हुए बाहर की ओर आएगा और फिर हम इसे स्टेटर पे ले जाके जोड़ देंगे। ये वायर इस होल के थ्रू बाहर आया और अब हम इसे ऐसे निकाल के, थोड़ा सा जब आप वायर यहाँ से निकालें तो खींच के देख लें और देख लें कि ये टेंशन जो है वो सही तरीके से बना हुआ है नहीं, वायर स्मूथली पास हो पा रहा है या नहीं। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप वाइंडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मशीन का वायर लो, ये प्लग निकालो इसका, लटका तो निकाल लो। ठीक है, आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा मशीन ऑन हो चुका है। इसमें इंडिकेटर वगैरह सब आ चुका है और हम इसके काउंटर पे, ये इसका काउंटर है, इस पे टर्न का नंबर ऑफ़ टर्न, हमें इस पे कितने टर्न को वाइंड करना है उसको सेट करेंगे। तो हम लोग इस स्टेटर में 100 टर्न फॉरवर्ड रिवर्स फॉर्म में डालेंगे। आमूमन जो एसी पंखा होता है उसमें 330, 320 इस प्रकार की टर्नें पड़ती हैं, पर यहीं पे हमारा वाइंडिंग थोड़ा अलग हो जाता है नॉर्मल पंखों से, नॉर्मल पंखों की वाइंडिंग से। तो हम लोग शुरुआत में स्टार्टिंग में 100 टर्न देते हैं, स्टार्टिंग कॉइल में 100 टर्न देते हैं। तो मैंने 100 टर्न का काउंटर अपने मशीन पे सेट कर लिया है। अब मैं मशीन को ऑन करूँगा और मशीन इस स्टेटर पे वाइंडिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगी। ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स स्विच है, तो अभी हम इसे फॉरवर्ड के लिए, वाइंड के लिए दबाएंगे और ये वाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉइल में वाइंडिंग हो चुकी है और इसी प्रकार हम इस प्रक्रिया को फॉरवर्ड रिवर्स करके आगे बढ़ाएंगे। फॉरवर्ड की वाइंडिंग हो चुकी है, अब हम लोग रिवर्स वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। ये रिवर्स की हो गई, फिर फॉरवर्ड। ये फिर से मैं फॉरवर्ड बटन को दबा रहा हूँ। तो इस प्रकार हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉक या फॉरवर्ड रिवर्स करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये पूरे स्टेटर को वाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये वाइंडिंग जो था वो अब समाप्त हो चुका है। फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स होते हुए आया है। क्लॉक एंटी क्लॉक भी बहुत लोग इसे कहते हैं। तो ये 2 लीड हम निकाल लेंगे। इसके बाद ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जहाँ से हमने वाइंडिंग फॉरवर्ड रिवर्स की स्टार्ट की थी वहीं से हम फिर से इस वायर को ला के यहाँ पर लगाएंगे और इस पर 100 टर्न फिर से डालेंगे। तो आप क्या, इसे आसान शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि 100 के ऊपर 100, 100 के ऊपर 100 फॉरवर्ड रिवर्स। एक बार 100 टर्न हमने कर लिया, दोबारा पुनः इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। तो
लास्ट जब ये पूरा वाइंडिंग समाप्त हो जाएगा तो हमें इससे 4 लीडें वायर की निकली हुई मिलेंगी। मैं फिर से आपको एक बार और इसको वाइंड करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक साइकिल तो वाइंडिंग का कंप्लीट हो गया है 100। इसके ऊपर फिर से हम लोग 100 टर्न का वाइंडिंग करेंगे। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जहाँ पे क्लॉक पड़ा है वहीं पे फिर दोबारा क्लॉक पड़ना चाहिए, जहाँ पे एंटी क्लॉक पड़ा है वहाँ पे दोबारा एंटी क्लॉक पड़ना चाहिए। फॉरवर्ड के ऊपर फॉरवर्ड, रिवर्स के ऊपर रिवर्स। फंस रहा है, इसमें फंस रहा है, देखो। डालो, दबा 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 दबा, इसको घुमाओ ना, घुमा घुमा, हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड बटन दबाएंगे और इसी प्रक्रिया को पूरे साइकिल कंप्लीट होने तक फिर से दोहराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये जो स्टेटर का वाइंड किया हुआ पीस अब रेडी हो चुका है और इसमें ये 4 लीडें बाहर निकली हुई हैं। 1 2 3 और ये 4। एक फॉरवर्ड के एंड, 2 फॉरवर्ड के एंड से और 2 रिवर्स के एंड से। तो अगर इस पूरे प्रोसेस का ब्रीफ या इस पूरी प्रक्रिया का सारांश समझा जाए तो ये है कि हम जैसे पुराने पंखों को वाइंड करते थे हम उसी प्रकार इसे भी वाइंड करेंगे। बस 2 चीज़ों में हम बदलाव करेंगे। पहला वो ये है कि हम लोग 300 की जगह 100 टर्न देंगे और दूसरा कि 100 के ऊपर 100 का दोबारा टर्न देंगे। बस एक बार 100 टर्न दे के नहीं छोड़ना है, 100 के ऊपर 100 दोबारा टर्न दे के वायर को चलाना है। अब यही सेम प्रोसेस, वही प्रक्रिया हम इस रनिंग वाले पॉइंट पे भी दोहराएंगे और इसको वाइंड करेंगे। वाइंडिंग को शुरू करने से पहले हम फिर से इस स्लॉट में इंसुलेशन पेपर या पेपर चिपर, बहुत लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं और बुलाते भी हैं, तो हम इसमें इंसुलेशन पेपर डालेंगे और पूरा इंसुलेशन पेपर, ये जितने भी पोल आप देख रहे हैं 12 पोल, इसमें इंसर्ट करने के बाद हम फिर से इसे वाइंडिंग मशीन के ऊपर डाल देंगे। तो हमारा ये इंसुलेशन पेपर सब में अच्छे तरीके से इंसर्ट हो चुका है और वाइंडिंग को आगे बढ़ाने से पहले हमें अब रनिंग कॉइल वाली डाई इस मशीन में लगानी होगी, मतलब इस डाई को खोलना होगा और रनिंग कॉइल वाली डाई से इसे रिप्लेस करना होगा, ताकि हम लोग इसको, इस रनिंग कॉइल वाले सेक्शन को वाइंड कर सकें। ये रनिंग इस डाई को खोला जा रहा है ताकि रनिंग कॉइल वाली डाई को इस मशीन में लगाया जा सके। इस प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग डाई खोलें और लगाएं तो ये ध्यान रखें कि वो ठीक तरीके से अपने इस सॉकेट में बैठ गया है, अन्यथा डाई थोड़ी ऊपर नीचे रह जाती है और हमारा वाइंडिंग ढीला हो जाता है। हमारा ये वाइंडिंग का सेटअप, रनिंग कॉइल के वाइंडिंग का सेटअप अब रेडी हो चुका है। हमने इस डाई को बदल दिया, इस स्टेटर को फिर से मशीन पे लगा दिया। अब हम वाइंडिंग की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मशीन पे अभी भी 100 लिखा आ रहा है और स्टार्टिंग हम लोग रिवर्स वाइंडिंग से करेंगे, इसके बाद फिर फॉरवर्ड होगा। तो मैं अब ये रिवर्स वाइंडिंग वाला बटन दबा रहा हूँ। यहाँ पे ये वाइंडिंग होना शुरू हो गया है और ये रिवर्स हो चुका है। फिर से हम इस स्टेटर को आगे की ओर खींच लेंगे और इसके पोल को चेंज कर देंगे। हमने पोल बदल दिया है और अब फिर से हम लोग
फॉरवर्ड वाले स्विच पे क्लिक करेंगे। तो ये फॉरवर्ड वाली वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। फिर से हम लोग पोल को बदलेंगे और फिर से रिवर्स वाली वाइंडिंग करेंगे। और ये मैंने फिर से रिवर्स के बटन को दबा दिया। रिवर्स वाली वाइंडिंग पूरी हो गई। तो इसी प्रक्रिया को हमें दोहराते जाना है जब तक हम लोग इसके सारे पोल को वाइंड नहीं कर लेते। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, रिवर्स फॉरवर्ड, जैसा आपको कहना उचित लगे या जैसा आप अमूमन अपने भाषा में इसे कहते हैं, आप इसे वाइंड कर लेंगे। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक पूरी साइकिल वाइंडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम जिस तरह पहले रनिंग कॉइल वाले कॉइल में 100 के ऊपर 100 हमने दोबारा वाइंड किया था, उसी प्रकार हम वही प्रक्रिया को फिर इसमें भी दोहराएंगे और फिर 100 के ऊपर 100 दोबारा वाइंड करेंगे। तो इस प्रकार ये पूरी वाइंडिंग की प्रक्रिया है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ अहम बातों को, कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम दोबारा से रिवाइज़ कर लें, जान लें, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न या डाउट ना रहे। हमें शुरुआत में एक 12 पोल का स्टेटर लेना है, जिसको कि हमें 100 टर्न पे वाइंड करना है। 100 टर्न पे वाइंड करने के बाद हमें फिर उसी साइकिल में दोबारा 100 टर्न पे उसे वाइंड करना है। ऐसा करने पे हमें स्टार्टिंग कॉइल में 4 लीड प्राप्त होंगी। 1 2 3 4 यहाँ से। यही प्रक्रिया फिर रनिंग कॉइल में भी दोहरानी है। पहले 100 टर्न, उसके ऊपर फिर दोबारा 100 टर्न, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या रिवर्ट फॉरवर्ड मोड में। इसमें भी हमें 4 लीड प्राप्त होंगी, 1 2 3 4। टोटल हमारे पास 8 लीड हो गई। ये 4 रनिंग में और 4 स्टार्टिंग में। इन 4 लीडों को हम 2-2 में के पेयर में बांट लेंगे, 2-2 का जोड़ा बना लेंगे और उसे शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ से 2 लीडें हमें मिल जाएंगी शॉर्ट होने के बाद, और यहाँ से 2 लीडें मिल गई हमें शॉर्ट होने के बाद। इसी प्रकार यहाँ से भी हमें 2 लीड मिल गई शॉर्ट होने के बाद, और यहाँ से भी 2 लीडें मिल गई शॉर्ट होने के बाद। अब इसमें हम लोग वायर जोड़ के इसे इस छेद से बाहर निकाल लेंगे और हमारे कंट्रोलर में ले जाके जोड़ देंगे। कंट्रोलर में कनेक्शन कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।